नमस्कार साथियों। आज मैं मनीष थानवी आपके सामने क्लास 10th के न्यू सिलेबस को लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। कृपया पूरा वीडियो देखिएगा ताकि जो न्यू रिवाइज सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक गायब हुए हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो आपको मालूम हो सके। स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मालूम हो सके क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं और हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टॉपिक है यूनिट 1 का नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर जो है, हमारे बुक का पहला चैप्टर है रियल नंबर, जो कि नंबर सिस्टम यूनिट के अंदर आता है। उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कर टॉपिक जिसके ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 1.1, उसे हमें जो है डिडक्ट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, उसे हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको पता चलेगा ये पेज नंबर बुक की जो पेज नंबर 3 है, उस पेज नंबर 3 में थ्योरम जो है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जिसके बेस पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 बनी है। ये जो है वो रिड्यूस हो गई है, डिडक्ट हो गई है, इसे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से सेकेंड यूनिट के अंदर अलग अलग चैप्टर है, जैसे पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर स्टेटमेंट एंड द सिंपल प्रॉब्लम ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 याद रखिएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो हट गया है। सिंपल डिवीजन नहीं हटा है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसके बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हट गए हैं विद रियल कोएफिशिएंट। और अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये 2.4 पे ये टॉपिक दे रखा है और इसमें सिंपल डिवाइड में भी आ सकता है, पर अगर उसको वापस वेरिफिकेशन आता है या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं यूक्लिड डिवीजन काम में एल्गोरिथम काम में आ रहा है तो वो टॉपिक हटेंगे, जिसके बेस पर मुझे जहां तक समझ में आता है 3, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आप 3, 4, 5 नंबर क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ही यूनिट के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो हट गया है। याद रखिएगा, इसके अलग अलग मेथड होते हैं। पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, दूसरा हम जो है एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, और तीसरा मेथड जो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वो सिलेबस से हटा दिया गया है ड्यू टू कोरोना। तो अगर हम देखें तो इसमें एक्सरसाइज 5.1 का केवल क्वेश्चन नंबर 1 याद रखिएगा, बिकॉज बाकी दिए गए क्वेश्चन दूसरे मेथड से हो सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी हो सकता है, पर इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह एलिमिनेशन मेथड या फिर कोई दूसरा मेथड का नाम लिख दिया जाएगा या कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको आप डिफरेंट अलग मेथड से दूसरे से करने हैं। आई मीन टू से एलिमिनेशन मेथड से करना है या फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। आप इसे डिलीट ना मांगिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से न करके आपको किसी दूसरे मेथड से करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड ही यूनिट का आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात को याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखिए डिग्री 2 वाला है ना। अभी कहीं क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर क्वेश्चन जो दिखेगा वो क्वाड्रेटिक में नहीं दिखेगा। जैसे आप पेज नंबर 88 पर ये क्वेश्चन देखिए, जैसे x माइनस 1/x, अभी ये क्वाड्रेटिक में नहीं दिख रहा है, पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज रिड्यूसिबल टू द व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वेश्चन को देखो, ये क्वाड्रेटिक में नहीं दिख रहे हैं, बट इट इज, अब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक में बदलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक में नहीं दिख रहे हैं बाद में क्वाड्रेटिक में चेंज किए जाएंगे, और चाहे वो इस फॉर्मेट में हो चाहे वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में हो, तो वो क्वेश्चन, तो अभी आपको ये चेक करना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें से कौन से रिड्यूसिबल है कौन से नहीं है। केवल रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक वाला मतलब जो क्वाड्रेटिक में चेंज होगा और अभी नहीं है, केवल वही क्वेश्चन इसमें डिडक्ट होंगे, सारे क्वेश्चन डिडक्ट नहीं होंगे। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना, पूरी एक्सरसाइज को डिलीट नहीं करना है, केवल वही क्वेश्चन जो कि दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं है बाद में जाकर क्वाड्रेटिक में चेंज हो रहे हैं। जैसा मैंने एग्जांपल बताया, आपको लिख के रखा है ये क्वेश्चन नंबर 3 की ये जो क्वेश्चन है वो देखो क्वाड्रेटिक दिखाई नहीं देते, बट इट इज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखें तो वापस सेकंड ही यूनिट अलजेब्रा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आप टॉपिक देखें तो इसके अंदर जो एन टर्म्स वाले क्वेश्चन, सम ऑफ एन टर्म्स, याद रखना एन टर्म्स नहीं, ए नहीं, एस एन वाली बात कर रहे हैं, वो भी डिलीट नहीं है। केवल उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम में आते हैं वो क्वेश्चन जो है रिड्यूस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं सिलेबस से। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 टू 20, जैसा कि आपको ये दिख सकता है, ये क्वेश्चन कोई भी डिलीट नहीं है। अगर आप ये देखें और थोड़ा गौर से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ये जो क्वेश्चंस है वो एसएन के तो हैं, पर
पर इसमें ये है कि ये डेली लाइफ प्रॉब्लम से बेस्ड है, इसलिए ये क्वेश्चंस यहां से हटा दिए गए हैं। नाउ यूनिट थर्ड की बात अगर हम करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम देखें तो स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल था, हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, मतलब कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पता कर रहे थे, वो टॉपिक हट गया है। इसका अगर आप देखें तो 7.4 नंबर पॉइंट दे रखा है पेज नंबर 68 पर, वो कंसेप्ट 7.4 नंबर एक मतलब डिराइवेशन दे रखा है कि किस तरह से ये फॉर्मूला बना है, और पेज नंबर 160 एक्सरसाइज 7.3 ये दोनों ही डिडक्ट हो गए हैं। अगर स्टूडेंट्स ये 7.3 एक्सरसाइज है, इससे पहले इसका डिराइवेशन दे रखा है जो कि 7.4 के अंडर में दे रखा है, वो भी पॉइंट डिलीट होगा, और ये एक्सरसाइज 7.3 जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट्स भी डिलीट होंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कुछ बच्चे इसको गलत समझ जाएंगे। ट्राइंगल चैप्टर जो है हमारा 6 नंबर चैप्टर है और चौथी यूनिट के अंदर आ रहा है। इस ट्राइंगल चैप्टर में केवल थ्योरम के प्रूफ ही डिलीट हुए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन इनके आएंगे 100% आएंगे, इस बात को याद रखिएगा। आपकी बुक के अंदर आप ढंग से पढ़िएगा तो दो थ्योरम दे रखे हैं। पहला थ्योरम दे रखा है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके रेशियो जो है, उनके ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। और ऐसे ही एक इफ इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू अदर टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल, मतलब ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो तो आपको दे रखा था, ये दोनों ही केवल इनका प्रूफ डिलीट किया गया है, बट इनके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आ जाता है सर्कल चैप्टर, ज्योमेट्री का ही यूनिट का, इसमें कोई डिलीट नहीं है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको थोड़ा सा और रिबेट मिला है, उसमें आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो आएगा, सेकंड से लेकर 7 तक क्वेश्चन जो है वो सिमिलर ट्राइंगल बनाने के हैं, वो आपके डिलीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 5 में, और अगर हम देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में जितने भी कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे थे, ठीक है ना, जो कि एक्चुअली एक्सरसाइज 8.3 में दे रखे हैं, वो डिलीट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। हाइट एंड डिलीट मतलब जहां पर हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आएंगे पोल से रिलेटेड, इसमें काफी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यहां पर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। केवल आपका जो पहला टॉपिक है ना, उसमें 8.3 एक्सरसाइज डिलीट हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूं, ये 8.3 एक्सरसाइज है। इसमें ये जो दे रखे हैं, इससे हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता करेंगे, तो वो वाले टॉपिक जो आपका हट चुका है। नाउ यूनिट 6 की तरफ अगर आ जाए तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में वो क्वेश्चंस जिसके अंदर सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बन रहा था, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर अगर 120 डिग्री का बन रहा है तो उसके बेस्ड केवल क्वेश्चन हटाए गए हैं। जैसे मैं अगर आपको बता दूं तो आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 228 पर अगर हम देखेंगे तो एग्जांपल नंबर 3 आपको दिखेगा, ये 229 है, उसका आगे वाला पोर्शन है। तो अगर आप देखेंगे ये एक सर्कल के अंदर है और सर्कल के अंदर ये ओ सेंटर होगा, और यहां पर सेंटर पर अगर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो क्वेश्चन डिलीट होंगे, याद रखिएगा। अभी 229 पेज है, 228 पेज अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन अगर आपकी बुक में दे रखे हैं, या फिर देखिए मैथ्स के अंदर क्वेश्चन जो है वो बुक से आया, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता, पर अब जो भी ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर सर्कल के सेंटर पर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर 120 डिग्री का बन रहा है, वो सभी क्वेश्चंस डिलीट होंगे। हाँ, आगे हम चलते हैं। सरफेस एरिया वैल्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट टर्म ऑफ कौन डिलीट हो चुका है, जिसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज 13.4 बेस्ड थी, आप बुक में देख सकते हैं, वो डिलीट हो चुकी है। नाउ स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो आपको मीन फाइंड आउट करना सिलेबस में है। मीन फाइंड आउट करने के हमारे पास में डायरेक्ट मेथड है, एज्यूमिंग मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। अगर हम देखें तो केवल स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट हुआ है। आप देख सकते हैं किसी आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 265 पर एक टेबल बना रखी है, और वो टेबल जो उसमें जो मीन फाइंड आउट किया है वो स्टेप डेविएशन मेथड से किया है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है ये फॉर्मूला जो बन रहा है ये मीन का है, ये स्टेप डेविएशन मेथड दे रखा है, ये आपके पेज नंबर 266 पर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको सारा का सारा सिलेबस बता दिया। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। जहां तक हो सका मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आपको बताने के लिए। फिर भी आप फिर अपने टीचर से डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।